ये तो अनर्थ हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य। अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपिश्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए। अब आपके परिवार के विछोह का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं। उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे। परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और। प्रभु से मिलन होते ही लव कुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण। प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे। उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को। इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि क्या वो निकट ही कहीं है? माता ललिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है। एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सभा है और दूसरी मेरे स्वामी की निकटता का आभास। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? मुझे शीघ्र ही
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधतावश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा पुत्रों। क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं? इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु। सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान। सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र। इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं, और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए। यदि चाहे तो